अस्सलाम वालेकुम। MTH001 का आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर का नाम है सेट कंटिन्यू। इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन कैसे लेते हैं दो सेट्स का आपस में। उसने कहा दो सेट हैं लेट ए एंड बी, वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट के। हम यहाँ पे दो सेट बनाते हैं। एक सेट है हमारा जी ए हमारा सेट बन जाता है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है जी। अब हम एक सेट ले लेते हैं बी में हम डिस्कस करते हैं, हमारा पास ए है, ई एफ जी और एच, ये हमारे पास आ गया बी सेट। अब हमने इनका लेना है यूनियन। हम कैसे करेंगे इनको, यूनियन को डिफाइन करने के लिए हमें ये साइन लगाना पड़ता है यू की तरह का। हम बी लिखेंगे। अब जो कॉमन होते हैं वो बस हम एक बार लिखते हैं, बाकी हम ए के पहले देखेंगे फिर बी के देखेंगे, उसको लाइन वाइज लिखेंगे। ए है, बी दोनों में है, एक में है, ए में है सिर्फ। फिर हम सी आ गया, फिर डी भी है, डी भी आ गया। डी के बाद हम ई हमारे पास है आ गया, एफ पी है, फिर आता है जी, फिर आता है एच। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब इसका हमने यूनियन तो ले लिया। अब हमने आगे इसकी बनानी है, एक तो बनानी है वेन डायग्राम, दूसरा हमने बनाना है इसका मेंबरशिप टेबल। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, वेन डायग्राम बनेगी कल हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में कि वेन डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा, हमारे पास बॉक्स होता है, जो हमारा बॉक्स होता है वो हमारे यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करता है, और इसके अंदर जो हमारे सर्कल होते हैं वो हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया हमारा ए, इसमें हमारा कॉमन भी था कुछ हिस्सा, दोनों में एस में भी एस में भी ये हमारे कॉमन थे दोनों सेट्स में। हम क्या करेंगे, बी को इसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप करा देंगे। ये हमारे पास सेट हमारा ए है, ये बी है। अब यूनियन लिया था, बीच में ए के भी एलिमेंट्स हैं, बी के भी एलिमेंट्स हैं, कुछ कॉमन भी है, और हम क्या करेंगे ये सारा पोर्शन हम हाईलाइट कर देंगे। ए भी हाईलाइट, बी भी हाईलाइट, और जो कॉमन ओवरलैप किस हिस्सा किया था हमने एरिया, वो भी हमारा हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर ये सारी जो हमारी चीज़ें थी वो मौजूद हैं। ये सारी एलिमेंट्स हमारे ए के भी मौजूद हैं, बी के भी मौजूद हैं, कुछ कॉमन भी है। ये हमारी बन गई वेन डायग्राम। इसके बाद हमारा आता है इसका मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल हमने कल सीखा था पिछले लेक्चर में, वो ट्रूथ टेबल की तरह होता है। अब हम किस तरह से बनाएंगे मेंबरशिप टेबल इसका, एक आ गया हमारे पास ए, एक आ गया बी, ये हमारे पास आ गया बी, फिर हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। दो सेट्स हैं, इसके हम दो वैल्यू ले लेंगे, 1 1 0 0 1 0 1 0। अच्छा, इसमें ऑपरेटर यूज़ होता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या काम करता है जी, और ऑपरेटर में ये सीन होता है अगर हमारे पास एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू कर देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, ये हमारा ट्रू हो गया। अब यहाँ पे ट्रू है लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन क्या कंडीशन थी, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो हमारी आउटपुट ट्रू आएगी, इसलिए एक ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास एक दोनों में से एक आउटपुट ट्रू है तो ये भी हमारी ट्रू होगी। ये यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो इसलिए ये फॉल्स ही आएगी। ये हमारा था यूनियन। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, आगे हम सीखते हैं इंटरसेक्शन। इसको इरेज कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो ही हिस्सा आता है जो हमारा कॉमन होगा आपस में। उसको सीखते हैं अब। अच्छा जी, आगे आ गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह हम यूनिवर्सल सेट में से ए और बी को कंसीडर कर लेते हैं। ये आ गया हमारा ए क्या होता है, ए हमने सेट ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी डी ई एफ,
ये हमारा ए आ गया। अब हम लेते हैं बी। बी में हम ले लेते हैं जी, ए, सी, डी, एफ, जी, एच। ये हमने हमारे सेट ले ली, ए और बी आ गया। अब हम इसका निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, ये साइन यूज़ करते हैं। ये साइन हमारा यूज़ होता है इंटरसेक्शन के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का साइन है। ठीक, ए इंटरसेक्शन हमने बी लेना है। क्या करेंगे, इसमें सिर्फ जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं बस वही आती हैं। ए इसमें भी है, इसमें भी है। ये आ गया हमारा ए। बी इसमें है, सिर्फ इसमें नहीं है। आगे सी इसमें भी है, इसमें भी है। ये सी रहा और ये सी रहा। फिर आगे डी इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आगे आती हैं ई, इसमें है, इसमें नहीं है। एफ इसमें भी है, इसमें भी है। ये आ गया हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन। इसकी वेन डायग्राम देख लेते हैं। वो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हमने। ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें वही हिस्सा आता है जो कॉमन हो। ये हमारा ए सेट आ गया, ये हमारा बी सेट आ गया, ये एथ है, ये बी है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी जो कॉमन हिस्सा है बस वही है। इसलिए हम सिर्फ जो कॉमन ही एरिया था उसको ही हाईलाइट करेंगे। ये बन गई इसकी वेन डायग्राम। अब इसका मेंबरशिप टेबल बनाते हैं। वो कैसे होगा, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 1 0 0 0 1 0 1। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तब तक हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, तब तक हमें आउटपुट ट्रू नहीं मिलेगी। जब तक दोनों ट्रू नहीं हों, ए ट्रू है बी ट्रू नहीं है, इसलिए ये आएगा हमारा फॉल्स। ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, ये हमारी आउटपुट आएगी ट्रू। फिर आता है हमारा ये दोनों ही फॉल्स हैं, ओबियसली ये ज़ीरो आएगा। फिर आ गया हमारा यहाँ पे ए फॉल्स है बी ट्रू है, इसलिए हमारी कंडीशन थी कि दोनों ट्रू हों, इसलिए ये फॉल्स आएगी। ये था हमारा इंटरसेक्शन का मेंबरशिप टेबल। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जी डिफरेंस का। डिफरेंस में क्या हम करते हैं, डिफरेंस में हम ए माइनस बी करते हैं। जो हमारा पहला सेट होता है उसको दूसरे में से माइनस कर देते हैं। उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस का अब देखते हैं क्या सीन है। चलिए डिफरेंस का हम पहले लिख लेते हैं। ये होता है हमारा डिफरेंस का फार्मूला कि ए को बी में से माइनस करना है। अब आ जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट में से हम कंसीडर कर लेते हैं ए को। ए आ गया हमारा ए बी सी डी ई एफ और जी। ये आ गया हमारा ए सेट आ गया। अब हमारा आएगा बी सेट। इसको कंसीडर करते हैं ए सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है जी, ये हमारा आ गया बी सेट। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। ए माइनस बी, डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनका आपस में ए में देखेंगे पहले कि कोई ए अगर वैल्यू है पहले हम उसको बी में चेक करेंगे। अगर बी में भी मिलते हैं उसका माइनस कर देंगे। ए इसमें भी एस में भी है, बी इसमें एस में नहीं है। ये आ गया बी। सी दोनों में है, डी भी दोनों में है, ई भी दोनों में है, एफ भी दोनों में है और जी भी दोनों में है। बाकी हमारा बच गया बी सिर्फ। ये आ गया हमारा ए और बी का डिफरेंस, क्योंकि हमने सिर्फ ए को ही चेक करना है। अब इसका हम बनाते हैं वेन डायग्राम।
इरेज कर लेते हैं। इसकी वेन डायग्राम इस तरह से आएगी जी। रेक्टेंगल बॉक्स आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, ये एरिया सारा, ये आ गया हमारा ए, ठीक है, ये आ गया हमारा बी, ठीक है। अब हमने इस सेट में से क्या देखा है, सिर्फ वो वैल्यूज थी हमारे पास, सेट जो नया बना था जो सिर्फ ए में थी, इसलिए सिर्फ ए का पोर्शन ही हाईलाइट होगा, क्योंकि हमने पहले सेट में से वैल्यू माइनस की थी, सिर्फ दूसरे को हमने नहीं देखा। ये आ गई हमारी ए माइनस बी की वेन डायग्राम, इसे डिफरेंस कहते हैं। आगे इसका मेंबरशिप टेबल देखते हैं। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया ए माइनस बी। वैल्यूज आ गई हमारी। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। जो हमारी सिर्फ ए में हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी, सिर्फ वो ही हमारी आउटपुट ट्रू आएगी, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। इसमें क्या देखते हैं जी, सिर्फ हमारी जो ए की वैल्यू ट्रू होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, तो वो ही आएगी हमारी ट्रू। अब यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ यहाँ पे ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सिर्फ ये हमारी ट्रू आएगी, बाकी सब फॉल्स आएंगी। ये था हमारा ए माइनस बी का मेंबरशिप टेबल। ए डिफरेंस जो हमने डिफरेंस निकाला है ए बी का, ये उसका मेंबरशिप टेबल था। आगे हम देखते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है, उसको हम शो करते हैं ए डैश से या ए सी से। ए के ऊपर छोटा सा सी हो या ए के ऊपर डैश हो, इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में क्या हम करते हैं? हम करते हैं u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकालते हैं हम। सिर्फ ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। अब हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं एक, इसमें आ जाता है जी हमारा, ये हमारा यू सेट आ गया। इसमें हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अब हम सेट लेते हैं ए, इसमें हम ले लेते हैं ए ले लिया, बी ले लिया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, ये हमने ए ले लिया। अब हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। फार्मूला क्या था हमारा? u माइनस ए, u माइनस ए लगाया, ठीक है। अब क्या आया? u में है, इसमें है, ये कट गया। b इसमें है, इसमें भी है, कट गया। c इसमें है, इसमें नहीं है, c आ गया। आगे d इसमें है, इसमें नहीं है, d आ गया। e इसमें है, इसमें नहीं है, e आ गया। f इसमें भी है, इसमें भी है, g इसमें भी है, इसमें भी है, h इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए हमारा ये सेट सिर्फ यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा। ये आ गया हमारा a का कम्प्लीमेंट आ गया ये। अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी? ये हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ये आ गया हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको यूनिवर्सल सेट को। इसमें क्या था? हमारा ए सेट था जिसकी हमने कोई भी वैल्यू अपने सेट के अंदर नहीं ली। जो हमारा नया सेट जो हमने बनाया u माइनस ए का, ए कम्प्लीमेंट का, इसकी कोई वैल्यू नहीं आई। हमारा क्या हिस्सा था? जो u का था। सिर्फ ये हमारा सारा एरिया हाईलाइट हो जाएगा, ए सिर्फ ए को छोड़ के। यह आ गया हमारा ए का कम्प्लीमेंट। इससे हम ए का कम्प्लीमेंट भी शो कर सकते हैं।
ये थी ए कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम। आगे इसका मेंबरशिप टेबल बनाते हैं हम। इसके मेंबरशिप टेबल में आउटपुट हमारी उसके ऑपोजिट हो जाती है, उल्ट हो जाती है। किस तरह से, ये देखें बनाया भी हुआ उन्होंने। ए आ गया आपका और ये ए कंप्लीमेंट आ गया 1 0, ठीक है। जो 1 था वो 0 हो जाएगा, जो 0 था वो 1 हो जाएगा। ये था ए के कंप्लीमेंट का मेंबरशिप टेबल। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7, और ये मिड टर्म के पेपरों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सेट कंटिन्यू, इसके अंदर आपको बताया गया यूनियन क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, उसकी वेन डायग्राम, उसका मेंबरशिप टेबल, फिर आगे इंटरसेक्शन, उसकी ही वेन डायग्राम, उसका ही मेंबरशिप टेबल, फिर डिफरेंस का वेन डायग्राम, उसका मेंबरशिप टेबल, उसको किस तरह से निकालते हैं डिफरेंस का, उसका फार्मूला, इसी तरह कंप्लीमेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के पेपर के लिहाज से, ये लाजमी सवाल आएंगे आपको। इसको अच्छी तरह से पूरा आपने लेक्चर देखना है, उसको वॉच करना है, और कोई भी क्वेश्चन होता है उसके ऊपर आप हमें कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमसे पूछें, उसका हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको कोई भी मज़ीद अपडेट होती है वो आपको फ़ौरन से मिलती रहेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।